हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज द गार्डियंस ऑफ जस्टिस पर। 1 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये शायद एक लौती ऐसी सुपर हीरो सीरीज थी जिसका कोई फैन बेस नहीं था। ये आई और चली गई, बट इट मेड इट सेल्फ नोटिस एंड क्रिटिक्स आर लविंग दिस यूनिक, वियर्ड एंड इसेंट्रिक सुपर हीरो सीरीज। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है आदि शंकर ने, जिन्हें कासलवेनिया पर किए अपने काम के लिए जाना जाता है। आदि शंकर हॉलीवुड के सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स में से एक है। ये एक प्रोड्यूसर है, राइटर है, डायरेक्टर है। इनका काम बोलता है, सबसे अलग नजर आता है, जो आपको डेविल मे क्राई एनीमे सीरीज और इस सुपर हीरो सीरीज को देखने के बाद खुद पता चल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है 1947 वर्ल्ड वॉर 3 से, जहां हिटलर एक साइबोर्ग के रूप में रेसरेक्ट हो चुका है। इंसानियत खत्म होने के कागार पर है और दुनिया को इस तबाही से बचाने आता है मार्वलस मैन। ये दोबारा से इस दुनिया में शांति कायम करता है और सुपर हीरोज की एक ऑर्गेनाइजेशन द गार्डियंस ऑफ जस्टिस को लीड करता है, जो दुनिया भर में जुर्म के खिलाफ लड़ते हैं। अब कहानी हमें ले जाती है 40 साल बाद 1987 में, जहां दुनिया में दोबारा से जंग के बादल मंडरा रहे हैं और मार्वलस मैन एक अकेली ऐसी कड़ी है जो इस जंग को होने से रोके हुए है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 खत्म होने की 40th एनिवर्सरी पर मार्वलस मैन निराश और हताश होकर लाइव टीवी पर पूरी दुनिया के सामने सुसाइड कर लेता है और हर तरफ हाहाकार मच जाती है। किसी को नहीं पता ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का रक्षक आज इस दुनिया और अपनी जिंदगी से परेशान होकर खुद को मार लेता है। दुनिया भर के लोगों की इंसाफ की मूर्ति का ऐसा हश्र देखकर सब सदमे में चले जाते हैं। अब इस दुनिया को जंग से कौन बचाएगा, इंसाफ के लिए कौन लड़ेगा, दोबारा शांति कैसे कायम होगी। मार्वलस मैन के बाद अब ये जिम्मेदारी द गार्डियंस ऑफ जस्टिस की है, लेकिन अपने लीडर को खोने के बाद ये सुपर हीरोज भी तितर बितर से हो जाते हैं। इनके बीच की यूनिटी खत्म हो चुकी है। ये एक दूसरे पर ही उंगली उठाने लगते हैं कि आखिर मार्वलस मैन सुसाइड करने को मजबूर क्यों हुआ। इनके मन में एक दूसरे को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। तो ऐसे में भला ये इंसाफ के लिए कैसे लड़ेंगे? मार्वलस मैन की मौत का असली सच क्या है? ये मिस्ट्री कैसे सुलझती है और आखिर क्या क्या राज सामने खुलकर आते हैं? किस तरह दुनिया के रक्षक इस दुनिया के लिए खतरा बन जाते हैं? ये सब बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है इस सीरीज में। द बॉयज की तरह ही द गार्डियंस ऑफ जस्टिस भी सुपर हीरोज की दुनिया की डार्क साइड और उनका दर्द आपके सामने लेकर आती है। ये शो उनकी लाइफ का स्ट्रगल, उनकी डिजायर्स, उन्हें अपने काम की वजह से क्या कुछ झेलना पड़ता है, इन सब मुद्दों पर बात करती है। ये शो सुपर हीरोज के प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज और ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन पर भी सवाल खड़ा करती है। और ये सीरीज सिर्फ इन्हीं पहलुओं तक सीमित नहीं रहती, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी माफिया, टेररिस्ट ग्रुप्स, कंट्रीज का एक दूसरे को ब्लेम करते रहना, अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जंग जैसे हालात बना देना, किसी की मौत का अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए फायदा उठाना, इन तमाम टॉपिक्स को कवर करती है, लेकिन एक अनोखे ही अंदाज में। ये शो आपको एक अलग ही व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये क्रिएटिव ज़रूर है, लेकिन इसे देखकर एक सुपर हीरो सीरीज वाली फील ही नहीं आती, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है इस तरह का शो देखने की जहां इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हो। और यही सबसे बड़ा कारण है जो एक अच्छी स्टोरी लाइन, सरप्राइजिंग ट्विस्ट, थ्रिलिंग और मिस्टीरियस एलिमेंट्स होने के बावजूद भी ये सीरीज आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती जो एक सुपर हीरो सीरीज से आपको मिलती है। क्योंकि एक हद तक तो आपको ये एनिमेशन, वीडियो गेम की थीम, फाइटिंग करते हुए कैरेक्टर्स के ऊपर हेल्थ बार आना, फाइट एंड होने पर फिनिश का टैग आना, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये सब चुभने सा लगता है। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स आपको लिटरली झेलने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उल्टी निकलती है, जिस वजह से हर कोई इस सीरीज को नहीं देख सकता। अगर पूरा एपिसोड देखने के बाद आपके अंदर एक्साइटमेंट ही ना जागे, तो भला क्या फ़ायदा उसे देखने का? फिर चाहे उसकी स्टोरी कितनी ही अच्छी हो, अगर आप कैरेक्टर से खुद को जोड़ ही ना सको, उस शो में एंगेज ही ना हो सको, तो भला कैसे आप उसे पूरा देख पाओगे? और यही प्रॉब्लम इस सीरीज़ के साथ भी है। ये जस्टिस लीग की एक सस्ती कॉपी लगती है। इसकी ना कास्ट अच्छी है, ना कॉस्ट्यूम्स, और सुपर हीरोज़ के नाम तो बड़े ही अजीब और चीप से लगते हैं, जिस वजह से आपके दिमाग में चल रहा होता है कि ये क्या बना दिया भाई। कहानी 5th एपिसोड से थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगती है, लेकिन उससे पहले तक इसे झेलना आसान नहीं है। सो मेरे ओपिनियन में अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, जैसा आपने पहले कभी ना देखा हो, ना एक्सपीरियंस किया हो, तो ये सीरीज आप ज़रूर देखें। आप इसकी स्टोरी लाइन और इसके ट्विस्ट से ज़रूर इम्प्रेस होगे, लेकिन इसे देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।